बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए हमने दाल ली है, आधा कप चने की दाल है ये, और इसे 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। 1 पाउंड लिया है हमने चिकन का बोनलेस, ये दोनों तरह का है, लेग पीस भी है, ब्रेस्ट पीस भी है। 2 कप पानी डालेंगे, 1 आलू डालेंगे छीलकर, 1 छोटे साइज की प्याज डालेंगे, 5-6 जवे डालेंगे लहसुन की, 4-5 छोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे, 10-12 डालेंगे लाल मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपके घर में खाया जाता है। नमक 1 टीस्पून डालेंगे, आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून साबित धनिया, और यहाँ थोड़े से गरम मसाले, काली मिर्च है 10-12, 1 छोटे साइज की दालचीनी है, 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है। चिकन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डालेंगे, आलू और प्याज डालेंगे, और ये सारे मसाले जो हमने अभी आपको दिखाए थे वो डालेंगे, और पानी डालेंगे। अब इसको पकाएंगे हम, पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये खूब अच्छी तरह से पकने लगेगा तो इसे मीडियम टू लो पे पकाएंगे, गोश्त और दाल को गलने तक। अब ये देखिए दाल गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखें, अब हम इसमें से मिर्चें निकाल लेंगे ये सारी, और गरम मसाला भी निकाल देंगे। मिर्चों को ग्राइंड कर लेंगे सारी निकालने के बाद, और इसको हम करेंगे घोटे से मैश, इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ले लें, लॉन्ग टाइम चलता है, लाइफ टाइम के लिए है ये, कभी ख़राब नहीं होता। वरना आप किसी सिलबट्टे पे भी कर सकती हैं, किसी हमदस्ते में भी कर सकती हैं, और ग्राइंड भी कर सकती हैं, ग्राइंडर में भी कर सकती हैं, लेकिन उसमें रेशा जो इतना बनेगा नहीं जिस तरह से इससे बनेगा या सिल से बनेगा। तो चलें हम इसको पीस के लेकर आते हैं। आलू को आप इस तरह से मत करिएगा, क्योंकि आलू में लेस बन जाएगा तो ये पतला हो जाएगा। आलू को इस तरह से करना है, और ये पता भी नहीं चलेगा जब आप कबाब बनाएंगे कि आपने इसमें आलू भी डालना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेशे वाला बन गया है ये देखिए। चलें अब बाकी के मसाले बताते हैं आपको। ये देखिए, इसको हमने घोटे से कूट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मिर्चें जो हमने बॉईल करते वक्त इसमें डाली थी। ये देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया, ये डाल देंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और यहाँ ये मसाले हैं हरे मसाले, 1 मुट्ठी पुदीना है, 1 टीस्पून अदरक है, 1 बड़े साइज की प्याज लेके हमने चॉप कर ली है, 1 मुट्ठी हरा धनिया है, इसको हमने डंडियों के साथ काटा है, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। इसको सबको मिक्स करेंगे, और 1 अंडा लिया है, फ्राई करते वक्त बताते हैं हम आपको कि किस तरह से बनाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हम इसमें अंडा शामिल नहीं करेंगे। अगर हमने अंडा इसमें शामिल कर दिया तो ये बहुत पतला हो जाएगा, और कबाब जो है हमारे टूटने लगेंगे। बीफ के नहीं टूटते, लेकिन इसके टूटने लगेंगे। तो अंडा हम ऊपर से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो दिखाते हैं हम आपको।
अंडे को फेंट लिया है हमने। अब हम थोड़ा सा इस तरह से, जैसे तेल लगाते हैं ना, इस तरह से लगाएंगे। देखें, आप अपने हिसाब से जितने आपके घर में बड़े या छोटे बनाए जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा अंडा बनाएंगे, लगाएंगे इसमें, कबाब बनाते जाएंगे। और इस तरह से ये देखें, अगर हम इसमें मिला लेंगे ना अंडा, तो ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएंगे। बहुत हल्का हल्का सा लगाना है, सारे इसी तरह से बना लेंगे। ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो पे डाला है इसको। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, हम इतने ही बड़े बनाते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया। सारे इसी तरह से फ्राई कर देंगे। चिकन के शामी कबाब रेडी हैं, बहुत मज़े के बने, रेशे वाले। और किस तरह से बनाए हैं ये आपने देख ही लिया, बहुत इजी हैं। और जो साबित गरम मसाले हमने डाले थे वो हमने निकाल दिए थे, जब हम इसको कूट रहे थे ना, तो उस वक्त निकाल दिए थे हमने। तो चलिए फिर, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। बनाइएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!